कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने हाल ही में एबीपी न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिए गए इस इंटरव्यू में जयराम रमेश से कई सवाल किए गए। उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़े सवाल पर विस्तार से जवाब दिया, लेकिन जब रिपोर्टर ने उनसे उत्तराखंड में लागू हुई समान नागरिक संहिता और असम में खत्म किए गए मुस्लिम मैरिज एक्ट पर सवाल किया तो वो जवाब देने से कतरा गए। जयराम रमेश ने कहा कि वो इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और अन्य मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दे उठे हुए हैं और वो अभी उन पर ध्यान देना नहीं चाहते। जयराम रमेश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बहस छिड़ गई कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट तो लेना चाहती है लेकिन उनके मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। सोशल मीडिया यूज़र अशरफ हुसैन ने ये वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा, कांग्रेस मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने से इतना घबराती क्यों है? ये जनाब जयराम रमेश कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। जैसे ही मुसलमानों पर बात आई, बात घुमा दी। दरअसल कांग्रेस पर लंबे समय से आरोप लगता रहा है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है और इसी कारण मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर बात करने से बचती है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस की तैयारियों में यही पैटर्न नजर आ रहा है। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद एलाराम करीम का कहना है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेल रही है, इसलिए भाजपा की कई नीतियों का विरोध नहीं कर रही। करीम 22 फरवरी को द हिंदू की ओर से प्रकाशित खबर में कहते हैं, मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दक्षिणपंथी नीतियों को लागू करती आई है। सेक्युलर और लेफ्ट विचारधारा वाली पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। सेक्युलर पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस का इस पर क्या मत है? ये पार्टी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व की नीतियों के साथ बीच में फंसी हुई है। बीच में फंसे होने का मतलब है कि कांग्रेस खुलकर कभी भी हिंदुत्व चरमपंथ का विरोध नहीं कर पाई है। हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर की मांग करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की थी और उनके चरणों में जाकर बैठ गए थे। धीरेन्द्र शास्त्री भारत में लोकतंत्र को खत्म कर हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की बात भी करते आए हैं। जब कमलनाथ से उस वक्त पूछा गया था कि क्या वो शास्त्री की इस मांग का समर्थन करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है, इसलिए इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। आप पूछेंगे कि भाजपा की पिच पर खेलकर कांग्रेस क्या करना चाहती है? इसका जवाब है कि कांग्रेस हिंदू वोट खोना नहीं चाहती, इसलिए सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेती है। लेकिन इस रणनीति ने अब तक कांग्रेस को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। कांग्रेस लगभग उन्हीं राज्यों में सिमट कर रह गई है जहां उसने हिंदुत्व की राजनीति नहीं की। इसका कारण यह है कि हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की खासियत है और उसमें कांग्रेस आगे नहीं निकल सकती। इस चीज़ पर रोशनी डालते हुए पूर्व प्रोफेसर अजय के मेहरा द वायर के लिए लिखते हैं, जिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार मिली, वहां कांग्रेस की रणनीति भाजपा की नकल करने की थी। खुद को हनुमान भक्त घोषित करने वाले, हनुमान की मूर्ति स्थापित करने वाले, यहां तक कि विवादास्पद बागेश्वर धाम गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से प्रेमालाप करने वाले कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व भाजपा के गहराई से जड़े जमा चुके हिंदुत्व का मुकाबला नहीं कर सकता। राहुल ने न केवल पार्टी में इसकी इजाज़त दी, बल्कि वो खुद भी मोदी की तरह मंदिरों में गए और माथे पर सिंदूर लगाकर जनता के सामने आए। उनके नेतृत्व में भयभीत कांग्रेस ने कभी भी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाई, इस डर से कि भाजपा उस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाएगी। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं थी। बात अगर राहुल गांधी की करें तो वो खुद भी सॉफ्ट हिंदुत्व राजनीति करते रहे हैं। उन्होंने भी अपने भाषणों में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक शब्द तक का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। बहरहाल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मौका आने पर राहुल मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये वीडियो देखिए। You are well aware of the ongoing hijab issue. सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार? देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव की ओर इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, और अगर हाँ तो क्या उसे इसका फल मिलेगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें
कमेंट्स में बताइए और जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।